ये पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको बचाने वाला ये है। जो भाईचारा कोई बचा रहा है तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। ये सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बयान देते हैं। उन्हें कोई विभाग अच्छा चाहिए होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं। यूट्यूब तो देखते होंगे, सब्सक्राइब किया कभी नहीं किया? अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बीच में ऐड आता है चैनलों में, ऐड, ये ऐड है बीजेपी के। नहीं, खुल के इतने में समझदार हो आप। वो विज्ञापन है बीजेपी के। तमाम एक बैनर लगा है, एक पोस्टर लगाया गया आपके समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, उसको लेकर आज एक केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि 27 छोड़िए 47 तक का सपना जो अखिलेश जी देखना। देखिए, आप सब चैनल वाले लोग हैं और अगर यूट्यूब न सब्सक्राइब करें आप तो बीच बीच में विज्ञापन आ जाता है और विज्ञापन बड़ा परेशान करता है। तो मुख्यमंत्री जी जो चीज फेस नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के कुछ लोगों को वो सामने रखते हैं। हालांकि आजकल सर्कस बंद है, नहीं तो आप जानते होंगे कि सर्कस में उस गैप को फिल करने के लिए कुछ ऐसे लोग रखे जाते थे जो गैप फिल कर सके। लगातार ये अरे मेरे पत्रकार साथी बहुत समझदार हो आप। लगातार ये नारा चल रहा है, कटोगे के बटोगे। देखिए, ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है बीजेपी के। तमाम लोगों को धमका रहा है, पप्पू यादव को भी धमकाया है, बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हो चुकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग सुन रहे हैं और बहुत इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़े सवाल हैं कि कोई भी हवाई जहाज उड़ता है उसमें धमकी आ जाती है बम की। अभी तक तो हवाई जहाज में धमकी आ रही थी, अब और जगह भी धमकी मिल रही है। और आपको याद होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को लग रहा था और बहुत सी हमारी जो एजेंसी है उनको लग रहा था कि आरडीएक्स है इसमें, लेकिन बाद में आपको याद होगा क्या निकला था। वो लकड़ी को घिसने के समय पर जोड़ने के लिए जो मसाला होता है, जांच के बाद वो निकला। ये इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी में बीजेपी असफल हुई है। जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, गरीबी के, महंगाई के, कारखाने लगे नहीं, निवेश आया नहीं, और उसका परिणाम यह है कि समय समय पर ये मुद्दे बदल रहे हैं और बातचीत आपके माध्यम से, आपके कुछ साथियों के माध्यम से, प्रीपेड पोस्ट पेड योजना के माध्यम से ये जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। सर, आपने विधानपुर में आज एक हत्या हुई है, ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या हुई। कानून व्यवस्था पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। अनुराग यादव नाम का लड़का है, इसका गला काट के हत्या की गई है। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है। प्रार्थना को लेकर साधु संत लगातार विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर ना ही दर्शन करने और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है दीपावली पर और तब भी नदारद है। नहीं, साधु संतों को हमारा प्रणाम। साधु संत हमें भी बुलाएं बहुत जल्दी तो हम भी दर्शन कर लें उनके, साधु संतों के। जहां तक चुनाव का सवाल है, 9 जगह चुनाव हो रहा है
और एक जगह चुनाव नहीं हो रहा है। आपको याद होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा उसी विधानसभा को लेकर के चिंतित थे, उसी विधानसभा को लेकर के समीक्षा की गई, उसी विधानसभा को लेकर के कई यात्राएं की उन्होंने। फैजाबाद, अयोध्या वो लगातार जाते रहे और जब इंटरनल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं रही है, उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं टाला है, जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही बीजेपी, अपने आप को अपमान से बचाने का काम किया। ये हार का अपमान फिर उन्हें सहना पड़ता। 9 उपचुनाव जहां हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। बीएलओ, चुनाव से संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, जिनकी लगातार शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं दे रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है, उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। सबसे खराब नारा इसलिए है कि ऐसा नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा। वो पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसा नारा दे रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका द रक्षक टीवी टाइम्स नेटवर्क के लखनऊ ऑफिस से। मैं लाइव हूँ। 4 पंक्तियां आपके सामने। हाथ में माइक था, सूट थोड़ा टाइट था। हाथ में माइक था, सूट थोड़ा टाइट था। चश्मा पिंक और वाइट था। एटीट्यूड थोड़ा टाइट था। कोई गरीबों को ना सताए, यही समझाने आए थे। बोल देना बघेल साहब आए थे। बहुत बहुत साथियों नमस्कार।